गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोइट्री और सप्लीमेंट्री का कोर्स कंप्लीट होने के बाद टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द लास्ट लेसन ऑफ प्रोज, दैट इज सोक्रेटिस। एज यू नो, पोइट्री में आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स पढ़नी है इस वर्ष और मैंने तीनों आपको पढ़ा दी हैं। सप्लीमेंट्री में सिर्फ 2 लेसन्स आपको स्टडी करने हैं और दोनों कंप्लीट कर दिए गए हैं। प्रोज में आपके 4 लेसन्स हैं जिनमें 3 लेसन्स आपको पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं। तो आज हम चौथा लेसन सोक्रेटिस पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सोक्रेटिस अर्थात सुकरात, जो विश्व के प्रसिद्ध फिलोसफर्स में से एक हैं। ये लेसन लिखा हुआ है रोडा पावर का। रोडा पावर एक अध्यापिका थी और उसके साथ साथ उन्होंने जर्नलिज्म भी किया। एज ए टीचर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में वर्क किया और रशिया में गवर्नेंस के रूप में सेवा की। उन्होंने बच्चों के लिए कुछ इतिहास पर सो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम विश्व के एक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। पहले पैराग्राफ में सुकरात के बचपन के बारे में बताया गया है। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात एथेंस में रहते थे। स्टूडेंट, एथेंस यूरोप के एक प्रमुख देश ग्रीस की राजधानी है और प्राचीन काल में ये एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर था जिसका नाम अथीना नामक देवी के ऊपर पड़ा, जिसका मीनिंग होता है गॉडेस ऑफ विजडम। स्टूडेंट, आज विश्व के प्रमुख देशों में जो प्रजातंत्र शासन चल रहा है उसकी शुरुआत अथेनियंस ने ही की थी। तो इस प्रकार सुकरात एक बहुत ही प्रमुख शहर एथेंस में पैदा हुए थे। अबाउट 400 ईयर्स, अबाउट मीन्स लगभग 400 वर्ष बिफोर, पहले जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से। तो जीसस क्राइस्ट, जिनको ईसा मसीह कहते हैं, उनके पैदा होने से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में पैदा हुए थे। स्टूडेंट, आज हमारा जो कैलेंडर है वो जीसस क्राइस्ट पर ही चल रहा है, 2020 जो चल रहा है। सो इस प्रकार सुकरात जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से भी पहले पैदा हुए थे एथेंस में। एज ए बॉय, लड़के के रूप में, ही वॉज अगली, वे बदसूरत थे, अंडरसाइज, छोटे कद के थे, एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उनकी जो नाक थी वो चपटी थी, एंड बल्किंग आइज, और उभरी हुई आंखें थी। तो इस प्रकार बचपन में सुकरात बहुत सुंदर नहीं थे। हिज फादर वॉज ए पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले व्यक्ति थे। सो ही वॉज ऑलवेज रादर शेबली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा गंदे कपड़ों में रहते थे। तो सुकरात अपने पिताजी के साथ के काम में हाथ बटाते थे, तो इसीलिए उनके कपड़े भी गंदे रहते थे। पत्थर काटने का काम करते थे उसके पिताजी। ओके, नाउ नेक्स्ट। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी आयु के दूसरे लड़कों के समान, ही वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए, वेयर, जहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन्स, जो प्रमुख पाठ हैं, वर म्यूजिक, संगीत, एंड जिम्नास्टिक्स, और व्यायाम या शारीरिक शिक्षा। तो व्यायाम से संबंधित, शारीरिक शिक्षा से संबंधित और संगीत से संबंधित विषय ही उस समय प्रमुख रूप से पढ़ाए जाते थे। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस, उन्होंने कुछ विज्ञान के बारे में भी पढ़ा, एंड मैथमेटिक्स, और गणित के बारे में भी, एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा सा ग्रहों के बारे में भी, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन ज़्यादा इतिहास या भूगोल नहीं पढ़ा। एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसे कि आजकल बच्चे पढ़ते हैं। तो आजकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस सभी होता है, परंतु उन्होंने भूगोल और इतिहास के बारे में अत्यधिक नहीं पढ़ा। उन्होंने थोड़ा सा साइंस के और मैथ के बारे में पढ़ा, लेकिन प्रमुख उनके जो विषय थे वो संगीत और व्यायाम थे। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये विचित्र सा छोटा सा प्राणी, विद शॉर्ट नेक, जिसकी गर्दन भी छोटी थी, एंड प्लेन फेस, और समतल चेहरा था, वॉज ए थॉटफुल चाइल्ड, विचारशील बालक था, अर्थात वो हमेशा विचार करते रहते थे। ही वॉच हिज कंपेनियंस, वो अपने साथियों को देखते रहते थे, ऑल द टाइम, हर समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और बहुत ही कम चीज़ों को जाने देते थे, टू स्केप हिज नोटिस, अपने ध्यान से बचकर, यानी उनके ध्यान से बहुत ही कम चीज़ें थी जो बचकर जा पाती थी। हर चीज़ पर वो ध्यान देते थे, जो भी एक्टिविटी उनके आसपास चारों तरफ हो रही होती थी। तो बचपन में वे बहुत ही विचारशील बालक थे।
इस प्रकार स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इस लेसन को कंटिन्यू रखेंगे. सो रीड these lines again and learn the words which are difficult for you. All the best.